कि शोबे तहफ़ीज़ कुरान के तलबाए किराम की हौसला अफजाई करनी है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ और उसके बाद मैं शोबा हिफ्ज़ के तमाम असातिज़े किराम हज़रत मौलाना क़ारी नूर मोहम्मद साहिब, हज़रत मौलाना अहमद सईद फारूकी साहिब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुमताज़ साहिब वगैरह उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह बिलखुसूस भाई मोहम्मद अब्दुल रहमान फारूकी साहिब को भी Al Faruqi Media, only Islamic releases. मोहम्मद हुज़ैफ़ा नबी शोबा कुतुब के तालिब इल्म जो कि हाफिज़ कुरान की शान में आपके सामने कलाम पेश कर रहे थे। किसी भी कौम और मिल्लत की कामयाबी उस वक़्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक उस कौम और मिल्लत का मुस्तक़बिल महफूज ना हो। अगर हमारा मुस्तक़बिल महफूज है तो इसका मतलब ये है कि हम एक कामयाब कौम बनने जा रहे हैं, और अगर हमारा मुस्तक़बिल वो महफूज नहीं है तो इसका मतलब है कि नाकामी हमारा मुकद्दर बनने जा रही है। तो आज की ये महफिल और आज की ये तकरीब, इसके सजाने का मकसद ये है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, आया उसकी सिमत ठीक है, क्या वो कामयाबी की तरफ जा रही है या नाकामी की तरफ आ रही है। तो अपने दिल के अंदर एक ये भी जज्बा लेकर बैठे कि इस तकरीब का मकसद ये है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है उसकी फिक्र करनी है हमने, कि हमारी आने वाली नस्ल हमारे लिए इज्जत का बायस होगा या फिर जिल्लत का निशान होगा। अगर तो हमारी इज्जत का बायस है तो फिर हमें खुशी भी होनी चाहिए और हमें मसरत भी होनी चाहिए। इस तकरीब के अंदर ये जज्बा भी लेकर तशरीफ फरमा हो आप हज़रात। अब मैं इस तकरीब के इफ्तिताही और इब्तिदाई कलिमात के लिए अपने उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना उस्मान फारूकी साहब को दावत दूंगा कि वो आप हज़रात के सामने आए और इस मजलिस के इब्तिदाई कलिमात इरशाद फरमाएं। हमारी इस मजलिस में हमारे बड़े प्यारे भाई थे जनाब तनवीर साहिब मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनके वालिद गिरामी मजमे में तशरीफ फरमा हैं। मैं गुजारिश करूंगा राना मोहम्मद जमील साहिब से कि वो स्टेज की बाईं जानिब तशरीफ ले आए। इसी तरह हमारे मखदूम मुकर्रम हाजी अब्दुल रशीद साहिब वो मजमा के अंदर तशरीफ फरमा है, वो भी स्टेज की बाईं जानिब तशरीफ ले आए। बयान के लिए दावत दे रहा हूँ उस्ताद मोहतरम मौलाना उस्मान फारूकी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ सामीन किराम, आज का ये नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम मेरे बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान फारूकी साहिब ने अपनी काविशों से सजाया है, और इसका मकसद आप हजरात के सामने बिल्कुल वाज़िह है कि शोबे तहफ़ीज़ कुरान के तलबाए किराम की हौसला अफजाई करनी है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ और उसके बाद मैं शोबा हिफ्ज़ के तमाम असातिज़े किराम हज़रत मौलाना क़ारी नूर मोहम्मद साहिब, हज़रत मौलाना अहमद सईद फारूकी साहिब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद मुमताज़ साहिब वगैरह उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह बिलखुसूस भाई मोहम्मद अब्दुल रहमान फारूकी साहिब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उनकी ये काविशें कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मडियाला देगा की मशहूर व मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह हमारी इस बाबरकत मजलिस के अंदर तशरीफ लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से मदरसा की इंतज़ामिया की तरफ से, उस्ताद मोहतरम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनका आना कबूल व मंजूर फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा लाला मोहम्मद सरवर साहिब से वो भी आगे तशरीफ ले आए। जज़ाकल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, जो कुरान मजीद की मजलिसें होती हैं, जिक्र की मजलिसें होती हैं, ये बहुत ही मुबारक मजलिसें होती हैं। हमारे तुलबाए किराम तो हर वक्त तालीम के अंदर लगे हुए हैं, कुरान मजीद पढ़ने के अंदर लगे हुए हैं। आम जहां अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही होती है या अल्लाह के जिक्र के हल्के कैद होते हैं, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। वो उन हलकों पे उनको तलाश करते हैं और उन हलकों पे आते हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जब फरिश्ते उन हलकों को तलाश करते हैं, कुछ फरिश्ते आगे निकल जाते हैं तलाश करते करते, कुछ की इन हलकों पर नजर पड़ती है तो वो दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, जिक्र का हल्का हमें मिल गया। फिर हदीस मुबारका के अंदर आता है कि वो फरिश्ते अपनी रहमत के पर उस हल्के पे उन अपने परों के साथ उस हल्के को ढांप लेते हैं। अब दुनिया के अंदर अंदाजा लगाइए कितने जिक्र के हल्के होते होंगे, कितनी कुरान की मजलिसें होती होंगी, कितनी मस्जिदों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होती होगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हमारा मजहब इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है कि दुनिया के हर कोने के अंदर और वक्त की हर घड़ी के अंदर इस मजहब के तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की सदा दुनिया के अंदर बुलंद है। अब वो फरिश्ते आते हैं, मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त भाई साहब ने थोड़ा सा दिया है। फिर जब वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं ना, तो अल्लाह बावजूद जानने के कि वो अल्लाह वजूब है, सीनों के भेदों को जानता है, उन फरिश्तों से पूछते हैं कहां से आ रहे हो। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं हम इस तरह दुनिया के अंदर गए थे, तेरे बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, हम उनके पास से आ रहे हैं। अल्लाह बावजूद जानने की पूछते हैं वो क्या मांग रहे थे। वो तेरी जन्नत मांग रहे थे, उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अगर देखते तो फिर क्या होता, वो और इसकी तलब करते। किस चीज से पनाह मांग रहे थे? जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है, नहीं देखा। अगर देख लेते तो क्या होता, वो और ज्यादा इससे पनाह मांगते। और क्या कर रहे थे? तेरा फजल मांग रहे थे वगैरह। लंबी हदीस मुबारक है। मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह बावजूद पूछने जानने के फरिश्तों से क्यों पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था दुनिया में। तो मुहद्दिसीन ने जवाब दिया इसकी वजह क्या है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को जब इतला दी तो मोतरिज कौन थे? फरिश्ते थे। इतराज करने वाले कौन थे? फरिश्ते थे। और उन्होंने इतराज किया था कि हम तेरी बातें बयान करते हैं, हम तेरी तारीफें करते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत है, जिन्नात को पैदा किया है,
वो दुनिया के अंदर फसाद कर रहे हैं, इंसान भी ऐसे ही काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को बताना चाहते हैं कि मैंने इंसान को वैसे नहीं पैदा किया, बल्कि वो हर वक्त मेरी तौहीद का ऐलान कर रहा है, मेरी तस्बीह बयान कर रहा है, मेरी तकदीस बयान कर रहा है, जन्नत मांग रहा है, जहन्नम से पनाह। बुजुर्गों दोस्तों, ये इंसान में फजीलत किस वजह से नहीं है, ये इल्म की वजह से इंसान को फजीलत है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, दुनिया के अंदर बहुत सारे उलूम हैं, इंजीनियरिंग है और भी कई शोबे हैं, डॉक्टर हैं वगैरह वगैरह, गिनती करें तो कोई भी नहीं, शुमार नहीं हो सकते जितने शोबे इल्म के दुनिया के अंदर चल रहे हैं। लेकिन सबसे अफजल शोबा तालीम का कौन सा है? वो कुरान की तालीम। जब इंसान कुरान की तालीम हासिल करता है, हिफज करके, तजवीद पढ़ के, उसके मानी सीख के, फिर दरसे निजामी करता है, इसके अंदर साइंस भी आ जाती है, इंजीनियरिंग भी आ जाती है, तिब भी आ जाती है और कई उलूम भी इसके अंदर आ जाते हैं। याद रखिएगा, सारे उलूम कुरान मजीद के मोहताज हैं, कुरान किसी इल्म का मोहताज नहीं। बुजुर्गों दोस्तों, आप तमाम हजरात का आना अल्लाह मुबारक बनाए और मैं आपके आने का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वक्त की किल्लत की वजह से मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।